वाह, प्रेज गॉड। साधु सुंदर सिंह जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर आप भारतीय लोगों को सुसमाचार देना चाहते हैं तो आपको भारतीय प्याला इस्तेमाल करना पड़ेगा। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा अगर आप भारतीय लोगों को सुसमाचार देना चाहते हैं तो आपको भारतीय प्याला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और थैंक यू, आज की आराधना में भारतीय प्याला था। जय जयकार, यीशु नाम, प्रभु के नाम की अच्छी आराधना के लिए जोर से हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू, प्रभु का नाम महिमा पाए। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज सुबह में एक अच्छा संदेश सुना होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज सुबह मैं भी आकर सुनता, लेकिन आज रात्रि में प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह देंगे कि मैं वहां बैठ के सुनूंगा। मैं कल मेरे साथी को बता रहा था कि पास्टर बनने के बाद कुछ जगह पर ऐसा देखा गया कि पास्टर को ये टेंशन होती है कि मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी टेंशन अलग रहती है। मेरी टेंशन ये रहती है कि काश मेरी जगह कोई और बोले और मैं बैठकर सुनूं। सब प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि यहाँ खड़े होकर कुछ बोलना एक चुनौती है। पौल ने कहा कि हम जो प्रचारक हैं, सबसे बड़ा जो न्याय है वो हमें चुकाना पड़ेगा। तो भी प्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेवारी दी है, तो मुझे वो पूरा करना ही है, प्रभु से बल पाकर, उससे अनुग्रह पाकर। सो आए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलें। कौन कौन आप में से तैयार है खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए? यस यस, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके बीच में एक जवान व्यक्ति है। आपकी उम्र कितनी है? 70 साल का जवान है। मुझे तो 17 साल का दिखता है। हर बात में रिस्पॉन्ड करते हैं ये। सो क्यों ना हम जोर से ताली बजा के इनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हम एक आयत निकालें बाइबल में से। आप अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और एक आयत को निकालकर पढ़ेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। मेरे पास 40 मिनट है जो मेरी घड़ी बता रही है उसके अनुसार। न्यायों की किताब 3 अध्याय और उसका 31 पद, जो मैंने प्रभु के संतों सेवकों से सीखा, पवित्र आत्मा से सीखा, वचन से सीखा, वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 फलिश्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। जी, मैं इसको हिंदी में आपके लिए ये पीए सिस्टम के द्वारा पढ़ देता हूं। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। यह प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन है और प्रभु के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। सबने नहीं कहा आमीन? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा बाइबल में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही उनके विषय में कि उनका नाम बाइबल में नहीं है। कई लोग बाइबल में बड़े बड़े काम करने वाले लोग हुए हैं, लेकिन उनका नाम बाइबल में नहीं है। उनके काम बाइबल में है, उनके नाम बाइबल में नहीं है। कई प्रतिष्ठित लोग जो समाज की दृष्टि में प्रतिष्ठित थे, वो बाइबल में हुए हैं, जिनको समाज आदर देता था। लेकिन कमाल की बात है कि उनका नाम बाइबल में नहीं है। लाजर धनवान की घटना में लाजर का नाम है, पर धनवान का नाम नहीं है। हमारी बाइबल में सामरी स्त्री का नाम नहीं है। उसने सुसमाचार सुनाया था जाकर, सिर्फ इतना ही लिखा है सामरी स्त्री, उसका नाम नहीं लिखा। एलिशा के लिए अपने घर के ऊपर कमरा बनाने वाली, दीवट, टेबल, लैंप, बेड लगाने वाली ऐसी एक भली स्त्री, उसका नाम बाइबल में नहीं है। उसके नाम के लिए आगे सिर्फ इतना लिखा है सुनेमिनी स्त्री, उसका नाम बाइबल में मेंशन नहीं है। नाम क्या था अभी नहीं मालूम किसी को। कई लोग हुए हैं बाइबल में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उनके नाम बाइबल में नहीं है। फिर कई लोग बाइबल में ऐसे हुए
जिन्होंने एक ही काम किया लेकिन उनका नाम बाइबल में आ गया, शिमोन कुरेनी। यीशु की सलीब कुछ देर तक उठा के चला, उसका नाम बाइबल में मेंशन है। अरमतिया का यूसुफ, यीशु की देह को मलमल की चद्दर से ढक दिया। ज्यादा काम नहीं है इनके, लेकिन नाम बाइबल में आ गया। कई ऐसे लोग देखेंगे आप बाइबल में जिनके बड़े काम नहीं है तो भी नाम बाइबल में आ गया, उनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। उन्हीं लिस्ट के अंदर एक नाम यह है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में शमगर को एक आयत मिली। इस व्यक्ति के जीवन के ऊपर बाइबल में सिर्फ एक वर्ड्स लिखी गई है। शमगर की पूरी लाइफ को बाइबल में एक सिंगल वर्ड्स में कैलकुलेट कर दिया गया। पूरी बाइबल में इस बंदे की जिंदगी को एक आयत दी गई सिर्फ, जिसमें इसकी पूरी लाइफ कैलकुलेट करके बता दी गई। शमगर वो व्यक्ति है, न्यायों 3 अध्याय और उसके 31 आयत। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला, इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हो। बस एक आयत, 31 आयत, एक आयत में इसकी पूरी लाइफ को कैलकुलेट कर दिया गया। मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई? मुझे आज सुबह प्रभु ने बोझ दिया कि मैं आपसे एक वचन शेयर करूं। एक छोटा सा संदेश है लेकिन आपके काम आएगा। संदेश ये है मेरे प्रियो, बाइबल में ये लोग जिनका नाम आया, इनकी गवाही अच्छी पाई गई। आपके पास एक हथियार है और जो कहीं अधिक पैना है किसी भी और दुनियावी हथियार से, ये कहीं पैना है शैतान के राज्य को गिराने के लिए, कहीं पैना है दुष्ट की युक्तियों को काटने के लिए, ये कहीं पैना है परमेश्वर के किंगडम को बिल्ड करने के लिए, और वो हथियार है आपके पास आपकी गवाही। आपकी गवाही। लास्ट ईयर मैंने थोड़ा सा बोला था इसके ऊपर, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं इस विषय पे आपसे बात करूं। अपनी गवाही पे काम करें। दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन अंत में उनकी अपनी गवाही खराब होने के कारण जो कुछ उन्होंने किया सब खत्म हो गया। एक मसीह व्यक्ति को सबसे अधिक अपनी गवाही के ऊपर ध्यान देना है। आपकी टेस्टिमनी क्या है? आपकी गवाही क्या है? अपनी गवाही पे ध्यान दें। अगर मैं विश्व चर्च इतिहास को आपके सामने रखूं तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो अपने आप में एक इतिहास है दुनिया में, और शायद वो दोबारा रिपीट भी नहीं हुआ, लेकिन अपनी गवाही नहीं रख पाए वो लोग। उनकी गवाही खराब हो गई, इसलिए जो कुछ उन्होंने बिल्ड किया था सब खत्म हो गया। अपनी गवाही के ऊपर काम करें। साधु सुंदर सिंह जी इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड में प्रचार किया और कुछ समय के बाद इंग्लैंड से वापस आ गए। पंजाब के संत साधु सुंदर सिंह जी इंग्लैंड में गए और उन्होंने इंग्लैंड में कुछ समय ठहर कर प्रचार किया, फिर वापस अपने देश भारत में आ गए। एक अंग्रेज व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह जी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी। वो किताब मैंने अपनी 2 मोटी मोटी आंखों से देखी। उस किताब के ऊपर फ्रंट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, उस किताब के ऊपर फ्रंट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, और ऊपर लिखा हुआ था पूर्व से एक मसीहा हमारे पास आया, और नीचे लिखा था साधु सुंदर सिंह। कुछ दिन साधु सुंदर सिंह इंग्लैंड में रहे,
एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनके ऊपर एक किताब लिखी और किताब का टाइटल था पूरब से एक मसीहा हमारे पास आया, और नीचे लिखा था साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह जी इंग्लैंड में घर में गए, उन्होंने जाके नॉक किया। एक अंग्रेज महिला अपने घर में किचन में बर्तन धो रही थी। उन्होंने कहा अपनी बेटी को, छोटी बेटी को, बाहर देखो कौन आया। बेटी बाहर गई, जैसे गेट खोला उसने जोर से चीख लगाई। मां ने आके उसको अपने गले से समेट लिया। क्या हुआ बेटा? बोली बाहर यीशु मसीह खड़े हैं। बोलिए हालेलुया। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं, अपनी गवाही के ऊपर काम करें। कई ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में जिन्होंने बड़े काम किए, लेकिन अंत में आके अपनी गवाही खराब कर ली और जो कुछ उन्होंने किया था सब बर्बाद हो गया। अपनी गवाही के ऊपर काम करें। इस बाइबल में कई लोगों के बड़े बड़े काम लिखे हुए पर उनके नाम नहीं लिखे। मैंने आपको बताया सुनेमनी स्त्री का नाम बाइबल में नहीं है, उसका काम बाइबल में है। एलीशा के लिए उसने बहुत कुछ किया। पहली सुसमाचार प्रचारिका सामरी स्त्री का नाम बाइबल में नहीं है, लेकिन उसने जाकर नगर में यीशु के लिए प्रचार किया। कई लोग हैं बाइबल में जिनके नाम नहीं है, काम बहुत किए उन्होंने, लेकिन उनका नाम बाइबल में मेंशन नहीं है। कई प्रतिष्ठित समाज की दृष्टि में लोग थे। मैंने आपको बताया लाजर का नाम बाइबल में है, लेकिन धनवान समाज की दृष्टि में प्रतिष्ठित था, उसका नाम बाइबल में नहीं है। और कई लोगों ने बहुत छोटे छोटे काम किए, लेकिन उनका नाम और काम दोनों बाइबल में है। शिमोन कुरेनी ने यीशु की सलीब उठाई, काम भी बाइबल में लिखा है, नाम भी बाइबल में लिखा है। यहूदा यूसुफ, अरमतिया के यूसुफ ने यीशु की देह को मलमल की चादर से ढका, काम भी बाइबल में है, नाम भी बाइबल में। अपनी गवाही के ऊपर काम करें, अपनी गवाही के ऊपर काम करें। गवाही बनती नहीं है, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम मसीह है ना, कभी कभी हम मसीह कुछ चीजें 100% परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, और मैं कहता हूं ये गलत है। आप सारी चीजों को परमेश्वर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा, आपकी जिम्मेवारियों को नहीं उठाएगा। मैं लुधियाना में कई ऐसे मां बाप को जानता हूं जिनके बच्चे परमेश्वर में खराई से नहीं चल पाए, अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए, वो गलियों में घूमते रहे, और वो बच्चे अपने मां बाप के लिए अपमान का कारण ठहरे। कारण उन मां बाप ने अपने परमेश्वर आपके बोझ को उठाएगा, आपकी जिम्मेवारियों को नहीं। उन मां बाप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई बच्चे पैदा होने के बाद कि जिम्मेवारी है हमारी। एक्चुअली उन्होंने अपना बोझ भी खुदा को दिया और अपनी जिम्मेवारियां भी खुदा को दी। गवाही के ऊपर काम करना पड़ता है, गवाही हुई नहीं बनती। इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समर्पण में रहना पड़ेगा, वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा, अधीनगी में आना पड़ेगा, समर्पण में आना पड़ेगा। आपको ना कहना सीखना आना पड़ेगा। ना कहना सीखना आना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए आपको ना बोलना आना चाहिए। बड़ी हम्बली में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। अपनी गवाही के ऊपर काम करें, अपनी टेस्टमनी को संभाल के रखें। ये हथियार है, कहीं ज्यादा दुनियावी हथियारों से अधिक पहना है। ये परमेश्वर के राज्य के लिए द्वार खोलता है। अपनी गवाही के ऊपर काम करें। कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन अंत में आकर अपनी गवाही खराब की और सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं किसी को बदनाम करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं जस्ट ऐतिहासिक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं जो पहले से इतिहास में दर्ज है। एक व्यक्ति अमेरिका में हुआ, उसका नाम है ए एलन। जब मैंने इनके जीवन के बारे में पढ़ा, इनकी जीवनी खरीदी, मैंने बुक खरीदी और 2-2.5 घंटे लग गए मुझे इनकी जीवनी पढ़ने में। इतनी इंटरेस्टेड थी कि एक ही बार में पढ़ ली पूरी। एक मोटी किताब थी। ए एलन वो व्यक्ति था अमेरिका में, ये इतना गरीब था, जब पैदा हुआ छोटा बच्चा था, इसकी मां इसकी बोतल की जो दूध की बोतल है उसमें शराब डाल के देती थी। और तब अमेरिका में शराब निकालना वाजिब था, कोई भी निकाले, गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है। इसकी मां
इसके दूध की बोतल में शराब डाल के देती थी। और उसने दूसरी शादी कर ली अपनी जवानी की अवस्था में, और वो दूरबीन से अपने पति के ऊपर, अपने घर बैठकर अपने पति के ऊपर मोहल्ले में नजर रखती थी। फाइनली उसका पति उसको छोड़ के चला गया। ऐसे बदतर हालातों में, पारिवारिक हालातों में ए एलन जन्मा पला बड़ा हुआ। जब ये जवान हुआ, जमाने भर की बुराइयां इसमें घुस गई, क्योंकि घर का माहौल सही नहीं था। जवान होने के बाद इसने अपनी मां के साथ मिलकर अपने शहर में एक पब और क्लब खोल दिया। एक टिकट लगेगी, कोई भी जवान लड़का लड़की आए, डांस करे, शराब पिए, एक टिकट लगेगी। और इसके चर्च के सामने, इसके पब के सामने, क्लब के सामने, बिल्कुल गेट के सामने एक पादरी साहब ने कलीसिया शुरू कर दी। अब मोहल्ले के सारे जवान कलीसिया जाने लगे। एक दिन ए एलन को गुस्सा आया, उसने कहा बाहर से कोई व्यक्ति आया है, इसने सारा मेरा धंधा चौपट कर दिया, मोहल्ले से कोई आता ही नहीं है मेरे पास। और उसको गुस्सा आया और उसने ऐसे ऐसे करके बाजू चढ़ाई ऊपर। बाजू चढ़ाने के बाद घुस गया चर्च में, बोलता है सेट करके आता हूं, पादरी को मार के भगाता हूं। अब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे, ए एलन वहां जाके बैठ गया। अभी सुन ही रहा था कि इतने में पवित्र आत्मा इसके ऊपर उतर आया और इसका मन बदल गया, इसका हृदय रूपांतरित हो गया। इसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, अपने पापों से पश्चाताप किया, क्लब पब बंद किया, प्रभु की सेवकाई में आया, एक महान अगुआ ठहरा। जिस व्यक्ति के पास बचपन में उसकी मां के पास उसके दूध के पैसे नहीं थे, वो व्यक्ति ने अमेरिका इतिहास में, अगर आप कभी यूएस जाओ, आपको जाने का मौका मिले, जाइए, गूगल सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने अमेरिका में 1250 एकड़ जमीन खरीदा। जो किताब मैंने पढ़ा, मैंने उसमें रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। अमेरिका के इतिहास में पहला पादरी है जिसके पास इतना बड़ा लैंड है। 1250 एकड़ जमीन खरीदा ए एलन ने। लेकिन आगे सुनिएगा, कुछ गंभीर घटना घट गई। गंभीर घटना यह घट गई कि ए एलन के पास चंगाई और भविष्यवाणी का वरदान था। डॉक्टरों का एक पूरा पैनल वो क्रूसेड्स में अपने साथ लेके जाता और स्टेज के ऊपर ऐसे लोगों को ट्रॉली पे डालता जिनके पांव छोटे बड़े हैं, और पूरी दुनिया के सामने, डॉक्टर्स के सामने, मेडिकली चेकअप होने के बाद वो बीमारों के लिए प्रार्थना करता। जब डॉक्टर कहते बीमार है तब दुआ करता। और जिनके पांव छोटे बड़े हैं, ट्रॉली पे डालकर दूसरा पांव यीशु के नाम में बोलकर यीशु के नाम में बाहर निकल गया, पूरी पब्लिक के सामने, एक पैर छोटा एक बड़ा, छोटे पैर को यीशु का नाम लेकर कैसे खींच के दूसरे के बराबर कर देता और लोग उठ उठकर जंप करते। ऐसी एक हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री प्रभु ने इसको दी। लेकिन जब ये बूढ़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, इसके टखनों में दर्द शुरू हुआ, अपने शहर से दूसरे शहर में इलाज कराने चला गया। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन के बाद आपका इलाज करेंगे। होटल में ठहरा हुआ था। एक दिन के बाद होटल का रूम का डोर नॉक किया गया। सुबह नॉक किया गया, दोपहर को नॉक किया गया, शाम को नॉक किया गया, किसी ने नहीं खोला। फाइनली पुलिस को बुलाया गया। रात को डोर तोड़ा गया, अंदर देखा गया, ए एलन बेड से नीचे गिरा हुआ था। उसको उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर कहते तो बीती रात मर गया है, एक रात पहले मर चुका है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में निकल कर आया इसने बीती रात जरूरत से ज्यादा शराब पी थी, इसलिए मर गया। अमेरिका में जाओ, 1250 एकड़ जमीन आज भी है, मेन गेट भी है, मिरेकल वैली चर्च का नाम है, इतना मोटा ताला लगा हुआ जिसके ऊपर जंग लगी हुई है, आज भी वैसे पड़ा है। दुनिया में बहुत से लोग हुए जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कमाल की बात यह थी कि अपनी गवाही को कायम ना रख पाए, इसलिए सब बर्बाद कर दिया। अपनी गवाही को कायम ना रख पाए, इसलिए सब मिटा के रख दिया। अपनी गवाही पे काम करें। सबसे पहले अपने घर में खुदा का गवाह बने, अपने मोहल्ले में खुदा का गवाह बने, अपनी कलीसिया में खुदा का गवाह बने, अपने समाज में खुदा का गवाह बने। शुरुआती कलीसिया में प्रभु ने कलीसिया को कहा था, जाओ और सारी जातियों के लोगों के बीच में जाके गवाही दो। गवाह होने के लिए बुलाया था। याद रखना, जब 12 चेलों में से एक चेला चला गया, उसकी आपूर्ति करने के लिए, नंबरिंग पूरी करने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ एक थी। वहां नहीं लिखा उसको वचन का ज्ञान हो, वहां नहीं लिखा दानों वरदानों से भरा हो, वहां लिखा है ताकि वो हमारे समान गवाह बन जाए। एक ही ऑप्शन थी उसके चुनाव के लिए, ताकि वो गवाह बनने के लिए तैयार हो।
12वां चेला वापस जो जोड़ा गया वो मसीह की गवाही के लिए वापस जोड़ा गया, रिटन है बाइबल में। यही एक योग्यता देखी गई उसमें ताकि वो गवाह बन जाए। बहुत से लोग हैं बाइबल में जिन्होंने छोटे छोटे काम किए, उनका नाम भी बाइबल में, उनका काम भी बाइबल में है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, इनका नाम बाइबल में नहीं आया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अपनी गवाही पे काम करें। शमगर वो व्यक्ति है, न्यायों की किताब 3 अध्याय 31 पद, उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ, उसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला, इस कारण वह भी इजराइल का छुड़ाने वाला हुआ। शमगर के लिए पूरी बाइबल में सिर्फ एक आयत लिखी है, एक आयत, सिंगल वर्ड्स लिखी है, और उसकी पूरी लाइफ इसमें कैलकुलेट होगी। लेकिन इसे किया क्या? बैल के पहने से बाइबल कहती है इसने 600 फिलिस्ती पुरुषों को हराया और वो इजराइल का छुड़ाने वाला। ये न्यायी था, न्यायों की किताब में ये भी एक न्यायी था, लेकिन इसकी पूरी लाइफ को एक सिंगल वर्ड्स में कैलकुलेट कर दिया गया। एक ही काम बाइबल में इसका लिखा हुआ है, काम भी बाइबल में और नाम भी बाइबल में। अपनी गवाही के ऊपर काम करें। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह उठ करके क्यों बेचैन किया कि मैं बात आपसे शेयर करूं। इस धरती के ऊपर सबसे अधिक अगर कुछ चीज टूट रही है तो पहाड़ों की चट्टानें नहीं है जो टूट के नीचे गिर रही हैं, पहाड़ों की ढलानें नहीं है। इस दुनिया में अगर सबसे अधिक कोई चीज टूट रही है तो वो है परिवार। परिवार बिखरे हुए, टूटे हुए। कारण हमने सब चीजों पे ध्यान दिया सिवाय अपनी फैमिली के। हमने अपने परिवारों में अपनी गवाहियों को सही नहीं रखा, और हमारी गवाही सही ना होने के कारण हमारे परिवार बिखर रहे हैं। हमारी फैमिली, हमारे परिवार परमेश्वर के सन्मुख खड़े नहीं हो पा रहे। हमारे बच्चे अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे, अपनी गवाही पे ध्यान दें। अपनी गवाही को कायम करें, अपने परिवार की गवाही को कायम करें। परमेश्वर ने मुझे 2 महीने पहले फिनलैंड में जाने का मौका दिया। डॉक्टर बिली ग्राहम के आत्मिक बेटे रिक वारेन साहब को मिलने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु ने। 2 महीने पहले फिनलैंड में रिक वारेन साहब को मिले हम हेलसिंकी में, और एक कॉन्फ्रेंस थी, उसको अटेंड किया, उनसे मिले, बातचीत हुई, सरमन हुआ, बहुत अच्छी मीटिंग थी। वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कन्वेंशन थी वो, गो एंड मेक। रिक वारेन साहब ने अपने जीवन में 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है पर्पस ड्राइवन लाइफ, एक का नाम है पर्पस ड्राइवन चर्च। दोनों किताबें मैंने अपनी अलमारी में सजो के रखी हैं और दोनों पढ़ी हैं मैंने। जब मैंने पर्पस ड्राइवन लाइफ किताब पढ़ी तो मुझे पता चला वो किताब जवानों के लिए दुनिया भर में बिकने वाली और कई भाषाओं में बिकने वाली किताब है। इवन हमारे देश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। वो केवल अंग्रेजी में नहीं मिलती, दुनिया भर की कई भाषाओं में वो किताब प्रिंट होती है, बिकती है, और कई देशों में बिकती है। उसका नाम है पर्पस ड्राइवन लाइफ, उद्देश्य संचालित जीवन, और दूसरी किताब थी उद्देश्य संचालित कलीसिया। रिक वारेन साहब की किताब पढ़कर उद्देश्य संचालित जीवन, लाखों 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 लोगों ने, दुनिया भर में जवानों ने प्रभु को अपना जीवन दिया। लेकिन मुझे फिनलैंड में पता चला कि उनके अपने बेटे ने सुसाइड कर लिया। उनके खुद के बेटे ने सुसाइड कर लिया। उनका खुद का बेटा इस दुनिया से आत्महत्या करके गया। कितनी विडंबना है ना। आपकी लिखी किताब को दुनिया भर में लाखों जवान पढ़कर प्रभु के पास आए और आप अपना खुद का बेटा खो दें। प्लीज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी गवाही पे काम करें, और सबसे पहली गवाही आपके घर में होनी चाहिए। अपने परिवार में अपनी अच्छी गवाही रखें, अपनी फैमिली को संभालें, अपने परिवार के ऊपर काम करें। बिली ग्राहम साहब ने दुनिया भर में काम किया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपतियों का पादरी कहते हैं, और प्रभावशाली एक सेवकाई उनकी रही है। बिली ग्राहम साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने जितना काम अपने जीते जी किया, उनके प्रभु के पास जाने के बाद आज तक उनकी मिनिस्ट्री उससे कहीं बड़ा काम कर रही है। अभी भी उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा विश्व भर में सेमिनार्स होते हैं। हमारे पंजाब में इसी महीने एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। उस मिनिस्ट्री का सारा खर्च बिली ग्राहम साहब उठाते हैं, उनकी मिनिस्ट्री उठाती है। बिली ग्राहम साहब तो चले गए।
उनके जाने के बाद भी उनकी सेवकाई आज दुनिया भर में काम कर रही है। लेकिन आपको पता है, जब उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम अपनी जवानी की अवस्था में एक ड्रग बेचने वाली गैंग के साथ मिल गया था। उनकी खुद की बेटी अपनी जवानी की अवस्था में एक लड़के के साथ निकल गई थी। मैं किसी को बदनाम करने के लिए खड़ा है, उनकी गवाहियां यूट्यूब पे, उन्होंने खुद बोला हमारी गवाही दो, हमारी गवाही शेयर करो ताकि दुनिया को पता चले। मैं हम्बली कुछ कहना चाहता हूं, बिलीग्राम साहब ने दुआएं की, उनके बच्चे वापस लौट कर आए। हम्बली कुछ कहना चाहता हूं, अपनी गवाही के ऊपर काम करें, अपनी टेस्टिमनी के ऊपर काम करें, अपनी गवाही को मजबूत करें। गवाही बनती नहीं है, इसको बनाना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अपनी गवाही को अपने घर में कायम करें, अपनी गवाही को अपनी कलीसिया में कायम करें, अपनी गवाही को अपने मोहल्ले में, अपने समाज में कायम करें, अपनी गवाही को मसीह मंडली में कायम करें, मसीह लोगों में कायम करें। अच्छी गवाही बनाएं। आपकी गवाही एक हथियार है परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। आपकी गवाही को सुनकर देखकर बहुत से लोग प्रभु के पास आ सकते हैं, वो प्रभु को अपना जीवन दे सकते हैं। मुझे याद है, एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहता हूं। शालोम फेलोशिप चर्च सीएमसी ने एक जमीन को बेचा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने एक जमीन को बेचा। उस जमीन का एक हिस्सा हमने खरीदा प्रभु के अनुग्रह से, उसी में हमने शालोम फेलोशिप चर्च को ओपन किया। हम एक दिन ओपन प्लॉट में टेंट में आराधना को शुरू करने जा रहे थे, और एक लड़का, जवान लड़का अपने घर से बाहर निकला और उसने पूरे मोहल्ले में जाके घर घर की बेल बजाई, और सब मोहल्ले को इकट्ठा करके कहते हैं हमने यहां कलीसिया नहीं होने देनी, हमने यहां चर्च नहीं लगने देना। सुबह 5 बजे का समय था, मेरी टीम ने मुझे कॉल किया, पादरी साहब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है, ये लोग कहते हैं कलीसिया नहीं होने देंगे, और आज रविवार का दिन है, क्या करना है। मैं 2 मिनट रुको, मैं आ गया। मैं जल्दी से पहुंचा, मैंने उस व्यक्ति को कॉर्नर में ले जाके बात किया, भाई आपको समस्या क्या है। बोले पादरी साहब आपसे मैं बहुत समस्या। मैंने बोला क्या। बोले जब आपकी कलीसिया यहाँ होती है, कुछ लोग हमारी दीवारों के ऊपर कांटे लगा देते हैं, कुछ लोग हमारा पेंट खराब कर देते हैं, कुछ लोग हमारे घर के बाहर रोटियां फेंक देते हैं, हमारे गमलों को तोड़ देते हैं। यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, सब पूरी गली को डिस्टर्ब करते हैं। मैंने तुरंत 2 बच्चों को बुलाया, मैंने बोला जल्दी से इधर आओ। मैंने बोला एक कॉर्नर वाला घर है, एक इस घर के लेफ्ट साइड में खड़ा हो, एक राइट साइड में। चर्च शुरू होने से लेकर जब तक मैं ना कहूं आप इधर ही खड़े रहेंगे, और किसी भी व्यक्ति को इस घर की दीवार को छूने नहीं देना। मैंने बोला भाई मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, आज के बाद हमारी वजह से आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। नहीं कलीसिया नहीं लगेगी। मैंने बोला एक संडे अनुभव करके देखते हैं, एक संडे कोशिश करके देखते हैं, ठीक हुआ ठीक है, नहीं तो बाद में फैसला करेंगे। मैंने उनको बड़े प्यार से बात किया, उनको गले लगाया, थैंक यू बोला, एग्री हो गए, वो चले गए। एक संडे के लिए एग्री हुए। मैंने वहां 2 लोगों को अपॉइंट किया, 2 लोग उधर खड़े हो जाओ, 2 लोग इधर खड़े हो जाओ, पूरे घर को मेंटेन करो। हालांकि हम पहले भी करते थे। कलीसिया शुरू होने के बाद पूरी गलियों को पानी से धोना है, सफाई करनी है, एक टॉफी का छिलका है ना वो भी उठाना है, पूरी गली नीट एंड बिल्कुल साफ करनी है। हम पूरी गलियों को साफ रखते, पूरा ध्यान रखते, मेंटेन करते, सब कुछ सही से रखते। और प्रभु का धन्यवाद, उसके बाद वो भाई कभी आया ही नहीं। लेकिन सुनिए हुआ क्या। एक दिन मैं रविवार के दिन प्रचार करने के लिए मंच के ऊपर आया, तो वर्शिप का लास्ट सॉन्ग चल रहा था, आराधना का आखिरी गीत चल रहा। तो आराधना जैसे मैं मंच के स्टेज के ऊपर आया, जो चर्च का वो पुलपिट है उसके ऊपर आया, आखिरी सॉन्ग चल रहा था, और मैंने ध्यान से देखा मंडली के अंदर एक व्यक्ति जोर जोर से ताली बजा के वर्शिप कर रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा, ये तो वही व्यक्ति था। ये तो वही व्यक्ति था। वो कलीस जो बंद कराने हैं, वो कलीसिया में बैठ के आराधना कर रहे हैं। हेलो, आपको मालूम है प्रोसिक्यूशन है, लेकिन कई बार प्रोसिक्यूशन का एक बड़ा कारण हमारा व्यवहार भी होता है। मैं जानता हूं आप सहमत नहीं होंगे इस बात से, लेकिन तो भी बोल रहा हूं। अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपनी गवाही पे काम करें, अपनी गवाही को बेहतर बनाएं। गवाही बनती नहीं है, इसे बनाना पड़ता है।
इसके ऊपर काम करना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ेगा आपको। अपने शब्दों पे नियंत्रण दें, अपने व्यवहार पे नियंत्रण दें। किसी से कुछ लिया है ना, उसको समय पे लौटाएं। हिंदी की बाइबल की एक आयत ने मुझे एक दिन झंझोड़ा। हमारे लुधियाना में एक बैंक बंद हो गया। मैंने एक बैंक का लोन चुकाना था, वो बैंक बंद हो गया और हम ढूंढ रहे हैं बैंक का है, तो हमें पता चला जी वो तो बंद हो गया। और कई साल तक हम वो लोन चुका नहीं पाए क्योंकि बैंक ही बंद है। एक दिन मैं हिंदी की बाइबल पढ़ रहा था और वहां लिखा था दुष्ट ऋण लेता है और उसको भरता नहीं है। मैं डर गया। मैंने बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत भयंकर बात लिखी है यहां। तो हमने ना अपने सीए से बात किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया, जी हमारा एक लोन था, बैंक बंद हो गया, वो चुकाना है। अरे बोला काहे को टेंशन ले रखी है, जब बैंक ही चला गया तो। मैंने बोला नहीं जी नहीं, हमें तो चुकाना ही है क्योंकि हमारी बाइबल में लिखा है। हमारे सीए साहब ने लिस्ट निकलवाई, कंपनियों से बात करी। बहुत लंबे चौड़े समय के बाद हमें पता चला कि वो बैंक किसी और बैंक में मर्ज हुआ। सिटी बैंक चला गया लेकिन किसी और बैंक में मर्ज हो गया। जिस बैंक में वो मर्ज हुआ हम वहां गए, हमें 1.5 महीना लग गया उनकी खुशामदे करते, भाई पैसे ले लो हमने देने हैं। 1.5 महीने बाद उन्होंने हमें एक नोट निकाल के दिया, कंप्यूटर से बोला इतना अमाउंट है, इतना पैसे जाके ब्रांच में जमा करा दो। हमने वो जमा कराई। अच्छी गवाही रखें, अपनी अच्छी गवाही रखें, अपनी गवाही पे काम करें। कोई कहे हालेलुया। अरे कोई जोर से बोले हाथ उठाकर हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जी कुछ दिन के लिए इंग्लैंड में रहे और एक अंग्रेज व्यक्ति लिख के कहता है उनकी किताब के बाहर, उनके ऊपर किताब लिख के बोलता है पूर्व से एक मसीहा हमारे पास आया। अपनी गवाही पे काम करें, अपनी गवाही के ऊपर निरंतर काम करें, अपनी टेस्टिमनी को अच्छा रखें। आपके परिवार, आपके समाज, आपके घर, आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द आपकी गवाही बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर काम करना है। परमेश्वर के भय में रहकर अपनी गवाही के ऊपर काम कीजिए। इससे पहले हम बंद करें, समय होने चला, 15 मिनट रह गए। एक और हिस्सा बाइबल का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और हम उसको पढ़ करके बंद करना चाहेंगे, तुरंत बंद करना चाहेंगे, समय से बंद करेंगे। आए निकालें अपनी अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को मेरे साथ ओपन करें और हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक हिस्सा निकाल करके जल्दी से उसके ऊपर ध्यान दें और इसके ऊपर बात करें। नए नियम में से निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 36 पद। आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। मैं चाहूंगा बाइबल को बंद कर दें और आगे की तरफ ध्यान करें। मैं हैरान होता हूं इस स्त्री के बारे में। मैं बहुत हैरान होता हूं जब मैं इस स्त्री के विषय में बाइबल में पढ़ता हूं और इसके बारे में जब स्टडी करता हूं। यहां लिखा है वो एक नबिया थी और 7 वर्ष सिर्फ अपने पति के साथ रही और 84 वर्ष से विधवा थी। इसकी एज 84 वर्ष नहीं है, ये विधवा 84 वर्ष से है। और बाइबल कहती है वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। बड़ी हम्बली मैं आपको इस बहन के जीवन से एक बात रख करके बंद करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, मजबूरियां सबके पास हो सकती हैं। कभी भी पाप करने के लिए आपके पास एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। गुनाह में गिरने के लिए आपके पास कोई
बहाना नहीं होना चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। फिर से कहना चाहता हूं, पाप करने का कोई बहाना आपके पास नहीं होना चाहिए। गुनाह में गिरने के लिए, गुनाह करने, गलती करने के लिए आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। बहाना मत ढूंढिए। जितनी मजबूरियां आपकी हैं, आपसे भी बड़ी बड़ी मजबूरियों वाले लोग इस दुनिया में हैं। जितनी आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, आपसे भी बड़ी आर्थिक तंगी से गुजरते लोगों को देखा हमने। जितनी चुनौतियां आपकी हैं, आपसे भी बड़ी चुनौतियों को फेस करने वाले लोग इस दुनिया में हैं। जितनी बड़ी आवश्यकताओं के साथ आप खड़े हैं, आपसे भी बड़ी आवश्यकताओं के साथ इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं। पर गुनाह में गिरने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। पाप में गिरने का कोई रीजन, कोई बहाना हमारे पास नहीं होना चाहिए। अपनी गवाही को संभालिए, उसके ऊपर काम कीजिए। मैंने एक सरमन दिया था बहुत दिन पहले, और वो सरमन ये था, क्या आपने शेर मारा? टाइटल है उसका। समसून वो व्यक्ति था जिसने शेर को, बाहरी दुनिया में दिखने वाला उस शेर को तो मार दिया, लेकिन ख्वाहिशों के शेर को जो उसके अंदर उठता था उसको नहीं मार पाया वो। अपोस्तल अंकुर नूला जी पंजाब में परमेश्वर के महान सेवक हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को रोटी मत डालो। अपनी ख्वाहिशों को रोटी मत डालो। पाप करने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। समसून ने उस शेर को तो मार दिया जो बाहर दिख रहा था, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के शेर को नहीं मार पाया। उठती अभिलाषाएं, उठती शरीर की जिस्मानी ख्वाहिशें, वो जो शेर रूपी ख्वाहिशें जो कहती हैं मुझे कुछ चाहिए, उनको नहीं वो मार पाया। इसलिए इतने बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति धराशायी हुआ। मैं कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको बड़ी हम्बली परमेश्वर का दास होने के कारण से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। बहाने मत ढूंढे गुनाह करने के लिए। मजबूरी आपकी है। इस दुनिया में आपसे भी बड़े मजबूर और जरूरतों से और चुनौतियों को सामना करने वाले लोग इस संसार में आपको मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो चुनाव नहीं किया, उन्होंने तो निर्णय नहीं लिया। यह स्त्री 7 वर्ष अपने पति के साथ रही, 84 साल से विधवा है, लेकिन इसने अपनी गवाही कायम की। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, जब तक इसने मसीहा को नहीं देख लिया ये दुनिया से नहीं गई। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं, यीशु आए, ये दुनिया में तब तक थी जब तक यीशु नहीं आए। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अरे ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं, इसने यीशु को देखा। यीशु दोबारा आने वाले हैं बादलों के ऊपर। याद रखना, जैसे इसने अपनी गवाही को कायम रखा, जिनकी गवाही सही होगी वही उसे दोबारा देख पाएंगे। कोई कहे हालेलुया, वो उससे बादलों पर आता हुआ देख पाएंगे। कोई कहे आमीन। यीशु फिर से आने वाले हैं। अगर आप उन्हें बादलों पर आता हुआ देखना चाहते हैं और आप चाहें कि अपनी आंख से आप उन्हें देखें, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी इस स्त्री के जैसे अपनी गवाही को संभाल के रखें, अपनी गवाही के ऊपर काम करें। कहें आमीन। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। अरे हाथ उठाकर बोले यीशु के नाम की। एक बार जोर से बोल दीजिए हालेलुया। मुझे कभी कभी झिंझोड़ती हैं कुछ बातें जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कभी कभी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक बड़ा परिवर्तन संसार में, समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उन ऐतिहासिक घटनाओं में से एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप अपनी गवाही को कायम रखते हैं, तब परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है और कैसे परिस्थितियों को पलटता है और कैसे चीजों को परमेश्वर बदलता है और उन्हें आपके पक्ष में लेकर आता है। एक गवाही मुझे याद है, जल्दी से वो गवाही बड़े आनंदित मन के साथ, एक छोटी ये गवाही मैं आपके साथ बांट करके आगे बढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर बिली ग्राहम साहब ने उनके जनाजे के ऊपर उनकी बेटी ने आकर एक गवाही दी। उनकी बेटी ने कहा कि जब मैं अपनी जवानी की अवस्था में थी, अपने घर से निकल गई एक जवान लड़के के साथ और बहुत दिन बाहर रही।
जब उनकी बेटी ने एक कदम उठाया, उस समय बिली ग्राहम साहब की दुनिया में एक छाई हुई मिनिस्ट्री थी। आप टीवी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा बिली ग्राहम साहब प्रचार कर रहे हैं। रेडियो ऑन करो अमेरिका में, पता चलेगा बिली ग्राहम साहब प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका में लगातार उन्होंने 7 दिन एक बड़ा क्रूसेड किया और बड़े बड़े फिल्म स्टार, हॉलीवुड के फिल्म स्टार उस मीटिंग में आए, उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब, उनके सर पे हाथ रख के बिली ग्राहम साहब ने प्रार्थना की, उनका जीवन रूपांतरित हुआ। दुनिया भर में कहा जाता था बिली 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 बिली, बच्चे बच्चे की जुबान पे था। जब उनकी मिनिस्ट्री दुनिया में पीक पे थी, तब उनकी बेटी ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी, और फाइनली वो कुछ दिन के बाद अपने घर लौटी। बिली ग्राहम साहब का घर बिल्कुल ऐसे है जैसे सामने कमरा है, शीशे के दरवाजे हैं, आगे एक बड़ा कैंपस है, गाड़ी अंदर आती है, अंदर बहुत बड़ा कैंपस है, उसके अंदर एक घर है। जैसे एक दिन उनकी बेटी कई हफ्तों के बाद जब घर वापस लौट कर आई, बिली ग्राहम साहब कहते कोई डोर नहीं खोलेगा, मैं डोर खोलूंगा। उनकी पत्नी काम गई कि ना जाने अब घर में क्या होगा, कितना हंगामा होगा। बेटी ने उस समय बाप को बदनामी दी, जब पूरी दुनिया में बाप की मिनिस्ट्री ऊपर चढ़ रही है, दुनिया भर में छाए हुए। अब बिली ग्राहम साहब ने कहा मैं गेट खोलूंगा, कोई नहीं खोलेगा। उनकी पत्नी काम गई, ना जाने अब क्या हालात पैदा होंगे। बेटी डोर के आगे आई, नॉक किया, बिली ग्राहम साहब ने डोर खोला और बेटी को इस प्रकार से कहा तुम्हारे घर वापसी पर तुम्हारा स्वागत है, अंदर जाओ, मुंह धो और खाना खा लो। बेटी अंदर गई, मुंह धोया, खाना खाया। बिली ग्राहम साहब के जनाजे पे उनकी बेटी ने खुद ही ये गवाही दी कि जब मैं अपने पिता का नाम डुबोकर, जब पूरी दुनिया में उनको लोग आदर दे रहे थे, मैंने उनके नाम को बदनामी देकर जब अपने घर से बाहर निकली, उनके नाम को बदनाम करके घर वापस लौट कर आई, बोली मेरे बाप ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कहां गई थी और क्या करके आई। उन्होंने दरवाजा खोलकर खुली बाहों से मुझे कहा आपके घर में आपका वेलकम है, और मुझे सीने से लगाया, मुझे चूमा। वो बेटी ने उनके जनाजे पे गवाही दी, उनकी बेटी ने, उन्होंने कहा मैं खुदा को नहीं मानती थी, मैं खुदा से बहुत दूर थी, जवानी की अवस्था में बहुत दूर चली गई खुदा से, मैं खुदा को नहीं मानती थी, लेकिन मेरे बाप के इस प्यार भरे व्यवहार को देखकर, इस क्षमा करने वाले हृदय को देखकर मैंने कहा ये इसका दिल ऐसा है, ये क्षमा करता है, ये इतना प्यार करता है, इसका रब जिसकी सेवा करता है वो कैसा होगा। मेरे बाप को देखकर मैंने खुदा को ग्रहण किया, मेरे पिता की इस गवाही को देखकर मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आज दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर गवाही बहुत अच्छी है, घर में खराब है। अपनी गवाही पे काम करें, गवाही बनती नहीं, उसको बनाना पड़ता है। जितनी बहनें यहां ऐसी हैं जो मैरिड हैं, अपनी सास को सास के रूप में नहीं, अपनी मां के रूप में देखना शुरू करें। कोई फर्क नहीं है, आप कितनी मर्जी दुआएं कर लें, अगर आपने अपनी सास को अपनी मां नहीं समझा। और जितनी सास हैं उनको कहना चाहता हूं अपनी बहू को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट करें। मैं लुधियाना में था, एक बहन बहुत अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करती है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। जब कलीसिया में आएगी अन्य भाषा बोलेगी, मैं किसी के लिए दुआ करूंगा पास करेगी तो भी अन्य भाषा बोलती रहेगी, प्रार्थना भी सही से नहीं करने देती मुझे, जोर जोर से अन्य भाषा बोलेगी। तो मैं कहता हूं 1 मिनट मैं इधर दुआ कर देता हूं। लेकिन उसके घर की स्थिति आप देखो। एक दिन उसकी बहू मुझे आंसुओं से आके कहती है पास्टर जी मेरे हस्बैंड के साथ हम कहीं बाहर घूमने गए, मेरे पति ने जैसी ड्रेस मुझे कहा, और वो गंदी ड्रेस नहीं थी, मेरे पति ने जैसी ड्रेस कहा मुझे, मैंने वो पहनी, मेरा पति मेरे साथ था, और वो गंदी छोटी ड्रेस नहीं थी, प्रॉपर ड्रेस थी। बोले मेरी सास ने मुझे इतना बोला, जब घर आई सारे घर का माहौल खराब। इतनी खुशी से हम 3 दिन के लिए घर से बाहर रहे, घर लौट कर आए, सारे घर का माहौल खराब हो रखा। 1 वीक तक मेरी ड्रेस के ऊपर छीटाकशी होकर के और घर में वाद विवाद चलता रहा। अब मेरा पति उलझा है, ना वो अपनी मां की तरफ ना मेरी तरफ, मां को भी नहीं छोड़ सकता, मुझे भी नहीं छोड़ सकता, अकेली है वो, मेरे फादर इन लॉ नहीं है। लेकिन कहते पास्टर का हैरान करने वाली बात बताऊं आपको। मैंने बोला हाँ। बोली उनकी खुद की बेटी इंग्लैंड में रहती है और वो ऐसे कपड़े पहनती है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आप आंख बंद कर लेंगे, पर उनको कोई एतराज नहीं है। बहुत सी सास हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को अपनी बेटी समझ के एक्सेप्ट किया, अपनी बहू को नहीं। अपनी खुद की बेटी के लिए सब जायज है, और बहू के लिए
मैं नहीं कहता कि आप गलत कपड़े पहने, मैं कहता हूं एक स्त्री को अपने पूरे शरीर को ढक के रखना चाहिए, वैसे जैसे बाइबल सिखाती है। बोलिए हालेलुया। लेकिन बहुत सी सास हैं जिन्हें मां बनने की जरूरत है, और बहुत सी बहुएं हैं जिन्हें एक बेटी बनने की जरूरत है। अपनी गवाही को अपने घर में कायम रखो। बहुत साल पहले मैंने एक टेस्टिमनी शेयर की थी आगरा के चर्च में। आगरा में मुझे शायद मेथोडिस्ट चर्च में बुलाया गया था। वहां मैंने गवाही शेयर की थी, और गवाही इस प्रकार से थी। हमारे लुधियाना में, पंजाब में एक वृद्ध पासवान है, बहुत बुजुर्ग पासवान है, बहुत बड़ी सेवकाई है उनकी कन्वेंशन होती है और हजारों लोग आते हैं उनकी मीटिंग में। एक नॉन क्रिश्चियन सिख परिवार से एक लड़की उस कन्वेंशन में आई और आकर कहती, पादरी साहब मैं विश्वास से कन्वेंशन में आई हूं, मेरे पास औलाद नहीं, आप दुआ करें मुझे औलाद मिल जाए। भाई साहब ने दुआ करी, प्रभु इस बहन को बच्चे की आशीष देना। बोले नेक्स्ट ईयर जब कन्वेंशन में आएगी ना तो बच्चा तेरे पास होगा। वो नेक्स्ट ईयर कन्वेंशन में आई, बच्चा नहीं है। अपने पादरी साहब को कहती, उन्हीं पादरी साहब को कहती है, भाई साहब आपने लास्ट ईयर बोला था नेक्स्ट ईयर कन्वेंशन में आएगी, बच्चा होगा, है तो है नहीं है। बोले दोबारा दुआ कर देता हूं। उन्होंने फिर दुआ की, सर पे हाथ रख के, यीशु के नाम में दुआ करता हूं इस बहन को एक स्वस्थ बच्चे की आशीष मिले। बोले अगले साल कन्वेंशन में आएगी ना बच्चा होगा। थर्ड ईयर फिर आ गई, बच्चा फिर नहीं है। तो मालूम है क्या कहती पादरी साहब को, ये तीसरा साल हो गया मुझे आते, आप हर साल कह देते बच्चा होगा, होता तो है नहीं। पादरी साहब के मन में पता नहीं क्या पवित्र आत्मा ने डाला, उन्होंने उसको नजदीक बुलाया, बोला मेरी भी कुछ बेटी हैं और आप मेरी बेटी के जैसे हो, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। बोले बोलो। बोले क्वेश्चन ये है, क्या आपकी सास के साथ आपका रिश्ता सही है? ओहो, वो बहन कहने लगी जी बात ऐसा है, मेरे घर में मैं, मेरा पति और मेरी सास, हम 3 लोग हैं, और चूल्हे 2 हैं, किचन 2 हैं। 3 लोग हैं, किचन 2 हैं। और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूं कि अलग हो जाओ, लेकिन वो मानते नहीं है, क्योंकि मेरी सास जब मेरी शादी होकर आई थी उसने बहुत कुछ कहा था हमारे बारे में। भाई साहब ने कहा ठीक है बहन, आपको दुआ की आवश्यकता नहीं है, आपकी दुआ तो आपके लिए बहुत हो गया है, जाओ अपनी सास के साथ अपना मेल मिलाप करो। मैंने अपने दोनों बड़े बड़े कानों से सुना ये गवाही। वो बहन अपने घर में गई, भाई साहब की बात इतनी चुभ गई, उसके हृदय में लग गई। उसने जाते अपनी सास को प्यार किया, उन्हें विश किया, उन्हें गले से लगाया और बोला मुझे माफ कर दो, मेरे मन में आपके लिए बहुत बड़ी कड़वाहट थी। और सास रोने लगी कि अभी तक तो इतने सालों से इसने बुलाया नहीं, आज अचानक से इतना प्यार। सास रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। सास ने उसके सर पे रोते रोते हाथ रख के कहा, प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे ब्लेस करे, प्रभु तुझे बढ़ाए। और वो 4थे साल कन्वेंशन में आई, और मैंने अपने दोनों कानों से सुना, ये कानों से सुना। जब वो 4थे साल कन्वेंशन में आई, उस बहन के पास हाथ में बच्चा एक नहीं बल्कि जुड़वा 2 बेटे पैदा हुए थे। अपनी गवाही पे काम कीजिए। जमाने भर में हमारी गवाही अच्छी है सिवाय हमारे घर के, कभी कभी ऐसा होता है। अपनी गवाही पे काम कीजिए। साधु सुंदर सिंह जी इंग्लैंड से आए, वो व्यक्ति ने लिख करके दिया किताब के ऊपर, पूर्व से एक मसीहा हमारे पास आया। स्मिथ विगलस्वर्थ साहब जहां जाते थे लोग उनके बारे में एक बात कहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति की महक आ गई। इंग्लैंड में जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने 10 मुर्दे जिंदा किए, स्मिथ विगलस्वर्थ साहब, जहां भी गए, जिस भी कलीसिया में जाते थे, लोग ऐसे कहते थे परमेश्वर की उपस्थिति की महक आ गई है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, अरे जोर से बोलिए हालेलुया। हमें लोग देखकर क्या कहते हैं? अगर आप जॉर्ज मुलर की किताब खरीदें ELS में, हमारे एक स्टोर है उसका नाम है ELS। अगर आप उसमें जाकर क्रिश्चियन स्टोर में जॉर्ज मुलर साहब की किताब खरीदोगे तो उसकी किताब के ऊपर लिखा है जॉर्ज मुलर विश्वास का योद्धा। हर व्यक्ति को बाइबल में एक टाइटल मिला है, हर व्यक्ति को बाइबल में कोई ना कोई टाइटल मिला है, और बाइबल के बाहर भी मिला है। हमें क्या टाइटल मिला है? हमें क्या टाइटल मिला है? ओ, हमें क्या टाइटल मिला है? अब्राहम को कहा गया विश्वासियों का बाप, दाऊद को कहा गया परमेश्वर के हृदय के अनुसार। हमें क्या टाइटल मिला? काम कीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए, अपनी गवाही पे काम कीजिए। आपकी गवाही एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपके सुनिए, मैं हम्बली कुछ कहना चाहता हूं, मैं बड़ी हम्बली कुछ कहना चाहता हूं। एक परमेश्वर के महान सेवक हुए, उन्होंने इस प्रकार से कहा, मसीह की गवाही आप में तब तक
जीवित नहीं होगी जब तक ये आपके स्वभाव के द्वारा प्रकट ना हो। मसीह की गवाही केवल बोलने से नहीं सुनेंगे लोग, ये आपके स्वभाव से निकलकर बाहर आनी चाहिए, आपकी लाइफ से निकलकर बाहर आनी चाहिए। कोई कहे हालेलुया, कोई कहे हालेलुया। मसीह की गवाही तब तक आप में जीवित नहीं होगी जब तक ये आपके स्वभाव से प्रकट ना हो। इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हारा स्वभाव ऐसा जैसा मसीह यीशु का था। इसलिए बाइबल में लिखा तुम मसीह खुशबू हो। इसलिए बाइबल में लिखा तुम परमेश्वर की जीवित चिट्ठियां हो। लोग मसीह को तुम में पढ़े, हालेलुया। पत्रियां हो, बोलिए आमीन, हालेलुया। इस संदेश के बाद मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, अपनी गवाही के ऊपर काम करें, अपनी टेस्टिमनी के ऊपर काम करें। सबसे पहले आपकी फैमिली के लोग बोले कि हमारे घर में एक परमेश्वर का भय मानने वाला जन, एक परमेश्वर का भय मानने वाली प्रभु की बेटी रहती है। अपनी गवाही के ऊपर काम करें। आइए हम दुआ करें। करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस छोटे से संदेश के द्वारा आपने अपने लोगों से बातें की हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, होने दीजिए आज के बाद प्रभु हमारे जीवनों में भी आपकी गवाही दिखाई दे। आपने हमें सबसे पहली बुलाहट ये दी कि जाओ और मेरे गवाह बनो। ये हमारी पहली कॉलिंग है। होने दीजिए प्रभु जी, और ये कॉलिंग कॉमन कॉलिंग है, हर एक के ऊपर है, चाहे पासवान हो, चाहे आराधक हो, चाहे विश्वासी हो। हम सबके ऊपर एक कॉमन कॉलिंग है कि हम प्रभु के गवाह बने। होने दीजिए प्रभु, आज के बाद हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने कॉलेज में, अपने कार्यस्थल पर, अपने आसपास, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपनी कलीसिया में आपके गवाह बन जाएं। करुणामय पिता परमेश्वर, एक एक अपने बेटे बेटी को ब्लेस करें, इनके ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि बनाए रखें। आपका सामर्थ्य हाथ, फैला हुआ हाथ इनके ऊपर बना रहे। मैं यीशु के नाम से कहता हूं। स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए लोगों ने कहा परमेश्वर की उपस्थिति की महक आई। साधु सुंदर सिंह जी के लिए कहा पूर्व से एक मसीहा हमारे पास आया। अब्राहम के लिए कहा गया विश्वासियों का पिता। दाऊद के लिए कहा गया परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति। होने दीजिए प्रभु, आज से हमारी गवाही भी एक अलग गवाही बन जाए। हालेलुया। करुणामय पिता परमेश्वर, जॉर्ज मुलर साहब के बारे में कहा गया विश्वास का पुरुष। होने दीजिए आज के बाद हमारे जीवन में भी एक गवाही कायम हो, आपकी गवाही। अब्बा हम पे दया करें ताकि हम एक ऐसा जीवन बिता पाए जो दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए। आपने अब्राहम को बुलाकर कहा मैं केवल तुझे आशीष ना दूंगा, मैं तुझे दूसरे के लिए आशीष बनाऊंगा। होने दीजिए आज से हमारे जीवनों में ऐसा अनुग्रह हो आपका, ताकि हम इस गवाही को, जो आपकी गवाही, अपने अंदर रख सकें। धन्यवाद। दुआओं को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से आमीन।